नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड पार्टी का विलय 1963 में विनोदानंद झा के सिफारिश पर जो है जयपाल सिंह मुंडा ने कर दिया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है और इसी प्रकार से घटते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद सिमडेगा, खूंटी और पाकुड़ में। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? तो ISM धनबाद में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। सूखा झारखंड डैश भाग एक गंभीर समस्या है। सूखा झारखंड के डैश भाग की एक गंभीर समस्या है। तो कौन सा भाग जो है सूखा प्रभावित अधिक है? तो उत्तर पश्चिमी भाग जो झारखंड का है, पलामू गढ़वा साइड, इस यहाँ पे जो है अत्यधिक सूखा की समस्या से प्रभावित ये क्षेत्र है। जादो पटिया का संबंध है। तो जादो पटिया एक चित्रकारी है जो संथाल जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। जादो का क्या अर्थ होता है? चित्रकार, और पटिया मीन्स कैनवस, जो कागज या कपड़े के टुकड़े को जोड़कर बनाई गई हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किससे गोलट विवाह भी कहा जाता है? तो गोलट विवाह मीन्स क्या होता है कि वर कन्या जो होता है आपस में दोनों फैमिली में विवाह होता है। इस घर की लड़की का विवाह इस घर के लड़के से, इस घर के लड़के का विवाह इस घर की लड़की से। मतलब गोलट विवाह मीन्स एक तरह से भाई बहन की शादी एक दूसरे के घर में ही होती है। इसे विनिमय विवाह कहा जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो पैका नृत्य झारखंड का बहुत प्रसिद्ध सैनिक नृत्य है। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है झारखंड में, और घूमर जो ये राजस्थान का डांस है, झारखंड का नहीं है। 9th नंबर है, चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके की गई थी। कब? तो चतरा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1991 में 29 मई को। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का इनमें से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करते हुए मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद हो गए थे? तो देखिए, अल्बर्ट एक्का का संबंध किस युद्ध से है? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से इनका संबंध है। 10 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और सबसे अधिक जिले भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी। तो 7 याद रखिए, 7 जुलाई 48 तो सभी को याद ही रहता है। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा था? पहली बार 2009 में लगा था, मैंने याद कराया था 1919 यानी 19 जनवरी 2009 को लगा था। दूसरी बार 2010 में लगा था और तीसरी बार 2013 में। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो रबी फसल जो है गेहूं, चना, ये रबी फसल होती है। तो इसका आंसर पहला ही हो गया, रबी फसल में चना। गेहूं भी एक रबी फसल है, और खरीफ फसल है बाजरा, मूंगफली और मक्का। मैंने एक ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कौन सा फसल जो है रबी की फसल है और कौन सा खरीफ का। तो उसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पे होगा? दक्षिण पूर्व में। अगर झारखंड के मैप बनाए कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पर, तो ये देखिए पूर्वी और दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दक्षिण पूर्व। 16वां देखते हैं, संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? तो सोहराय पर्व जो होता है ये पशुधन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार होता है। इसमें जो है पशुओं की पूजा की जाती है, डांगर को नचाया जाता है। इसी तरीके से किसानी से संबंधित त्योहार है, क्योंकि इसमें जो है किसान को हेल्प करते हैं हमारे डांगर, गऊ डांगर, तो उनके सम्मान में ये पर्व त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, पशु बलिदान का नहीं, किसानी का त्योहार इसे हम कह सकते हैं। ये पशु के लिए है, पशुधन से संबंधित है, लेकिन पशु बलिदान का नहीं, बल्कि किसानी में कितना हेल्प करते हैं हमारे पशु, उनको सम्मान देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है?
तो आपको पता होगा आइडा, बियाडा, रियाडा होता है, जियाडा नहीं होता है। जियाडा मीन्स जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नहीं है। आदित्यपुर है, रांची भी है, बोकारो भी है, और एक होता है एसपीयाडा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो केवल एक जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे, और उनका नाम क्या है? मधु कोड़ा। नेक्स्ट है 20वां, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी जाते हैं? तो देखिए पारसनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकर जो है उन्होंने अपना देह त्याग किया था यहीं पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी। अडानी पावर प्लांट झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? अडानी पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा जिले में है। अडानी गोड्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दसम फॉल कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो दसम फॉल जो है कांची नदी पर रांची जिले में है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो यह है 144 फीट। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो पलामू में किस नेतृत्व किसने किया था? नीलांबर पीताम्बर ने किया था, और उनका साथ दिया था भोक्ता ने। चेरो और भोक्ता दोनों ने दिया था साथ, पर इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो बी इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। कबीलाई की बात की जा रही इसलिए भोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है अंजन धाम जिले में है, तो अंजन धाम गुमला जिले में है। कीनन स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने की थी? झारखंड के लिए सबसे पहले जो है पृथक झारखंड की मांग जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष। केंद्रीय ईंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय ईंधन संस्थान धनबाद में है, और धनबाद में अगर पूछा जाए कहाँ, तो वो जादूगोड़ा में है। सॉरी, जलगोड़ा, जादूगोड़ा गलती से बोल दिया मैंने। जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये पूर्वी सिंहभूम में है, जबकि ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, और ये जलगोड़ा में है। नेक्स्ट है सिंध राय, भिंद राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? सिंध राय, भिंद राय और सुरगा, इनका संबंध किस विद्रोह से है? तो ये जो है कोल विद्रोह से संबंधित है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो याद रखिए कि 1986 में हुई थी। अब बात रही डेट याद करने की, तो डेट है 22 जून 1986। तो इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑल आजसू जो है, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। तो यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स 21 और ए मीन्स 1, तो 21 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22। इस तरीके से आप डेट याद रखिए, और 1986 का छठा महीना लिख लीजिए, छठा महीना यानी कि जून। इस प्रकार से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। 21 और 1 22 जून हो जाएगा, और 1986। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो ये जो है जेपीएससी में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा, और सबसे पहले विद्रोह भी उसी क्षेत्र में हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो रांची में है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, और ये जो डेट भी मैंने इसको बताया था आपको 7 याद रखिए, यानी कि 7 जुलाई 1948। CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो हॉफमैन ने, जॉन एफ हॉफमैन, इन्होंने तैयार किया था। अंजन धाम, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम गिरिडीह में है, और अंजन धाम अगर बोला जाए तो वो गुमला में है। नेक्स्ट देखते हैं 35वां नंबर, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो देखिए झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, ठीक है, 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 5 सीटें जो है आरक्षित है एसटी के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 5, और बची जितनी 8 सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड है। तो ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए 5 सीटें, एससी के लिए 1 सीटें, और अनरिजर्व्ड है 8। गार्डन रिच
शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, ये सही है। JSCS स्टेडियम रांची, मैकोन स्टेडियम जो है रांची में है, ठीक है। अल्बर्ट एक्का गुमला में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 37 का आंसर है डी। एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज, तो ये संथाली भाषा का पहला पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, और इसके रचनाकार है जर्मिया फिलिप या फिर जे फिलिप भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? पिछले सेट में ही मैंने बताया कि टुसु पर्व जो है मकर संक्रांति से संबंधित है। अमानत नदी जो चतरा के सिमरिया प्रखंड के तुम्बा गांव से निकलती है, पलामू के किस प्रखंड में सर्वप्रथम प्रवेश करते हुए उत्तरी कोयल नदी में मिलती है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए इसका उत्तर देने के लिए। इसका आंसर है पाकी, मतलब पलामू जिला के सबसे पहले जो है कहाँ प्रवेश करती है? पाकी में प्रवेश करती है और जाकर मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।